इस इंद्रलोक से चाहें तो तुम्हारे वृक्ष को उखाड़ करके लेकर के जा सकते हैं। प्रेम से दे दो तो और अच्छी बात है। इंद्र नहीं माना, बोले कि भले ही मुझे उनसे युद्ध करना पड़ जाए लेकिन मैं इस पारिजात वृक्ष को नहीं दूंगा। ये स्वर्ग की धरोहर है, अगर यह वृक्ष चला जाएगा भैया तो जितने यहाँ के देवता हैं सब उदास हो जाएंगे। मैं अपने स्वर्ग के देवताओं को उदास नहीं देख सकता। भगवान से जाकर के कह देना, उनसे जाकर के कह देना श्री कृष्ण से कि वह भगवान यदि धरातल पर जाकर के मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं तो ऐसी याचना, ऐसी कामना नहीं करनी चाहिए कि स्वर्ग का पारिजात वृक्ष नीचे पृथ्वी पर आ जाए। वह लीला नीचे नीचे ही करें, मनुष्य की मर्यादा में रह करके करें। जब इतना कहा तो नारद जी ने कहा कि ठीक है भैया, हम बता देंगे जाकर के। जब आने लगे तो पुनः दंडवत प्रणाम किया है इंद्र ने नारद जी को प्रसन्न करके और भेजा है। नारद जी पुनः नारायण नारायण करते हुए और भगवान के पास पहुंचे हैं। भगवान से नारद जी ने कहा, जैसे ही नारद जी को भगवान ने देखा तो प्रसन्न हो गए। कहा कि कहो नारद जी, क्या संदेश लेकर के आए हो, क्या कहा इंद्र ने पारिजात के विषय में। तो नारद जी ने कहा कि भगवान उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया है, वह युद्ध करने के लिए तैयार हैं लेकिन आपको वह पारिजात वृक्ष देने के लिए तैयार नहीं है, वह नहीं दे सकते। भगवान ने सोचा कि एक बार और आप प्रयास करें यदि। नारद जी ने कहा कि अब नहीं हो सकता भगवान, मैं बहुत याचना करके देख चुका हूँ और मैंने बहुत बार समझाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं माने, आपको ही कुछ करना पड़ेगा। उसने यहाँ तक कह दिया भैया कि ये जो कृष्ण है ना, यह मेरे सहयोग में कभी नहीं आया, इसने सदा सदा मेरा अपमान किया है। इंद्र ने ऐसा कहा। इंद्र ने क्या किया भगवान को कि इस कृष्ण ने मेरा सदा सदा अपमान किया है। गोवर्धन को धारण करके, गोवर्धन पर्वत को उठा करके, सभी लोग यहाँ ध्यान दीजिए, गोवर्धन को उठा करके इसने मेरी अवज्ञा की है, मेरा अपमान किया, मेरा पूजन बंद करा दिया ब्रज में। वृत्तासुर का वध करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ तो इसने क्या किया, उसको ठीक गति प्रदान कर दी। भगवान सहयोग में नहीं आए उसका वध करने में। जब मैंने सहयोग मांगा, मैंने कहा कि मेरी सहायता करिए इस वृत्तासुर के उद्धार, इस वृत्तासुर के वध करने के लिए। भगवान को तो वैसे ही उद्धार कराना था, उद्धार ही हुआ है वृत्तासुर का, भले ही वो दैत्य था, असुर था, लेकिन भगवान उसके गुण से रीझ गए। कितना सुंदर भाव था उस वृत्तासुर का। इंद्र ने कहा, माना कि वह बहुत अच्छे स्वभाव का था, बहुत अच्छी धारणा थी, लेकिन था तो असुर। भगवान मेरे सहयोग में नहीं आए, वह कृष्ण मेरे सहयोग में नहीं आए, उसका पक्ष लिया तो सदा सदा मेरे विपक्ष में रहे हैं। ब्रजवासियों से भी मेरी पूजा का विरोध कराया और वृत्तासुर से भी जितने बार भी मैंने पुकारा भगवान ने मेरा सहयोग नहीं किया, तो मैं पारिजात क्यों दे दूं। नारद जी ने कहा, भगवान मैंने उससे यह भी कहा कि वह वृत्तासुर की स्तुति को तुमने सुना, उसने किस प्रकार स्तुति की थी। इंद्र ने कहा कि सब कुछ सुना है मैंने, लेकिन फिर भी भगवान तो भक्तवत्सल हैं, क्या देवताओं का कार्य सिद्ध भगवान का कार्य नहीं है सिद्ध करना। मैंने ये भी कहा कि भगवान तो केवल अपने भक्त को ही सर्वस्व दे देते हैं, केवल भक्तों के लिए ही भगवान प्रकट होकर के आते हैं, उनके समक्ष आते हैं। वह वृत्तासुर की कितना अच्छा भाव था उसका। अहं हरे तव पादैकमूला दासानुदास
दासो भवितास्मि भूया मना स्मरेत सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काया ननाकपृष्ठं न चापारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसात्तं विरहय्यकाङ्क्षे। उस वृत्तासुर ने कहा था, अहम हरे तव पादैकमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूया। हे भगवान, इंद्र के जब उस वज्र में वृत्रासुर ने देखा तो उस वज्र में बिहारी जी का दर्शन होने लगा। भगवान ने सहायता जब नहीं की थी इस वृत्रासुर को, असुर को मारने के लिए, तो इंद्र ने क्या किया? इंद्र चला गया दधीची बाबा के पास उनसे हड्डी मांगने के लिए। सोचिए ये देवता कितने स्वार्थी होते हैं। अपनी रक्षा करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी महात्मा की हड्डी मांग लेना यह उचित है? लेकिन धन्य है वो महात्मा जिन्होंने देवताओं के लिए अपने देह का भी दान कर दिया, अपनी हड्डियों का दान कर दिया। सबसे बड़ा दान किया है। जो स्वयं का भी दान कर दे वो सबसे बड़ा दानी है। इतने स्वार्थी इंद्र ने जाकर के महात्मा की हड्डी मांग करके उससे वज्र बना लिया। वह जो वज्र था वह दधीची बाबा की हड्डियों का ही बना हुआ था। उस वज्र को जैसे ही वृत्तासुर ने देखा तो उसमें बिहारी जी का दर्शन होने लगा, हमारे ठाकुर जी का दर्शन होने लगा। तब वृत्तासुर ने इस स्तुति को गाया। इतनी सुंदर स्तुति गाई है। क्या कहता है वृत्तासुर? भगवान मुझे आप कुछ प्रदान मत करिए, बस दासानुदासो भवितास्मि भूया। मुझे अपने दासों का दास बना लीजिए प्रभु, मैं और कुछ नहीं चाहता। ननाक पृष्ठम, न मुझे स्वर्ग का कोई राज्य चाहिए। नाग कहते हैं स्वर्ग को। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न मुझे परलोक का सुख चाहिए। न सार्वभौमम, न मुझे सार्वभौम सारे जगत का सुख चाहिए। मुझे कोई राज्य की अभिलाषा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, कोई वांछा नहीं है। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा। न मुझे योग सिद्धि की तपस्या से आपकी कृपा, आपके कोई वरदान की, कोई किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। समंजसात्वा विरहय्यकांक्षे, मुझे तो केवल और केवल आपके प्रेम का विरह चाहिए। मैं आपके विरह में सदा तड़पता रहूं, मैं बस यही चाहता हूं। सदा आपके विरह में रोता रहूं, मुझे बस यही प्राप्त करा दीजिए। किस प्रकार मैं तड़पूं आपके लिए यह भी कहा है। मैं आपके लिए किस प्रकार तड़पूं? बोले भगवान जिस प्रकार एक गौ माता का बछड़ा होता है ना, वह अपनी मैया के लिए तब तड़पता है। जब गौ माता घास को चरने जाती है, जब वह भ्रमण करने जाती है तो उसका छोटा सा बच्चा वह प्रतीक्षा करता है अपनी माँ का कि मेरी माँ आएगी तो मुझे दूध पिलाएगी। उसी प्रकार मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहूं भगवान। तो भगवान ने कहा कि अरे ये तो भूख का भजन है, भूख लगी है तो तुम मुझे याद कर रहे हो। ये याद करना कोई याद करना हुआ? वृत्तासुर ने कहा कि नहीं भगवान, मैं उस प्रकार आपको याद करूं, प्रियम प्रियैर्वा विशतम विषन्नाः। जैसे
एक प्रेमी की प्रेमिका अपने प्रेमी को याद करती है, परदेश गए हुए पति को जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री याद करती है, निस्दिन उसके प्रेम में विह्वल होकर के उसी की याद में सारा कृत्य करती रहती है घर का, लेकिन उसे एक क्षण भी विस्मरण नहीं करती। उसकी तरह मैं आपका स्मरण करता रहूं। इस भाव को सुना भगवान तो रीझ गए और वृत्तासुर का उद्धार किया था। वही बात नारद जी यहाँ पर भगवान से बतला रहे हैं कि इंद्र ने कहा कि जब मैं वृत्तासुर का वध कर रहा था तब भगवान सहयोग में नहीं आए, उसी के पक्ष में बोलते रह गए, उसी का उद्धार किया, मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसका भाव इतना अच्छा लग गया भगवान को, मैं कैसे देख सकता हूँ यह पारिजात, कैसे दे दूं? भले ही मुझे युद्ध करना पड़ जाए लेकिन मैं ये पारिजात नहीं दूंगा। अब भैया भगवान ने विचार किया, बहुत ज्यादा सोचने विचारने से कोई मतलब नहीं है, अब तो आक्रमण करना पड़ेगा इंद्रलोक में, स्वर्ग में। बोलो राधे राधे। सो तो नहीं रहे हैं आप लोग? नींद तो नहीं आ रही है? सुन रहे हैं ना? ऐसे एकटक देख रहे हैं? सोना नहीं है भैया। वैसे कथा में नींद तो आती है, यह निर्दा देवी को श्राप लगा हुआ है। वैसे भी कथा में जो कोई मन न लगाए उसके जाकर के सिर में बैठ जाना है, और ऐसा ही होता है, जिसका मन नहीं लगता तो निर्दा देवी आकर के उसके सिर में बैठ जाती है, उगने लगता है, सो भी जाता है। अच्छा, कथा में आने से विश्राम तो मिलता है, ये तो निश्चित है। चाहे जितना शोर शराबा होता रहे, लेकिन वो सुकून की नींद आती है भैया कि जो घर में डल्लब के गद्दे में लेट करके एसी में भी जो नींद नहीं आती, वो नींद कथा में आ जाती है। कथा का प्रभाव है। तो चैतन्य होकर के कथा को श्रवण करिए। चाहिए एक भाव गा लेते हैं, आपकी थोड़ा ऊर्जा आ जाएगी आपको, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। बड़ी विस्तार से कथा है ये वाली, बड़े अच्छे से श्रवण करेंगे। भाव मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। हे प्रभु, हमें ऐसी लगन लगा दो कि आपके बिना हम एक पल भी ना रह सकें। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल न रहूं। ओ मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्रेम वाला, दिल में प्रेम वाला रूप दिखा दे, दिल में प्रेम वाला रूप दिखा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे कैसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए द्वारिकाधीश भगवान की। जैसे जल बिन मछली पल ना दिए, जैसे जल बिन मछली पल ना दिए, जैसे जल
जल बिन मछली पल ना जिए, वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। नशा प्रेम वाला, नशा प्रेम वाला ऐसा चखा दे, नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न लाऊं। तेरे चरणों की धूल में मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मिल जाऊं। अब आस यही है कहीं दूर नहीं जाऊं, अब आस यही है कहीं दूर नहीं जाऊं, अब आस यही है कहीं दूर नहीं जाऊं, अब आस यही है कहीं दूर नहीं जाऊं। ऐसी भक्ति का रंग तू चढ़ा दे, ऐसी भक्ति का रंग तू चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न लाऊं। ओ मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्रेम वाला, दिल में प्रेम वाला रूप दिखा दे, दिल में प्रेम वाला रूप दिखा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, कि तेरे बिना पल न रहूं। जय हो। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके तालियों की सेवा करते हुए भैया। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, ओ तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ न कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, ओ तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ न कहा। अब ऐसी झलक तू दिखा दे, अब ऐसी झलक तू दिखा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ओ मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न
रहूं, दिल में प्रेम वाला हो, दिल में प्रेम वाला रूप दिखा दे, दिल में प्रेम वाला रूप दिखा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न और ऐसे में सभी भक्त तालियों की सेवा करते हुए इस भजन को गाएंगे। श्याम बंसी बजाते हो या मुझे बुलाते हो, श्याम बंसी बजाते हो या मुझे रुलाते हो, सारा दिन तड़पाते हो, सारी रात जगाते हो, श्याम बंसी बजाते हो या मुझे तड़पाते हो। मुझे प्रेम वाला, दिल में प्रेम वाला, दिल में प्रेम वाला रूप दिखा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्रेम वाला रूप दिखा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे 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 राधे। राधे राधे। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके एक बार सभी लोग इस राधा नाम के, इस नाम से इस पूरे पंडाल में गूंज जाना चाहिए आपकी आवाज में। सभी लोग उच्च स्वर में गाएंगे। क्या कहेंगे? जय राधे 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 जय बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हरिवंश पुराण की जय 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 श्री राम। श्री राधे। देखिए भैया, राधा राधा रटत ही भव बाधा मिट जाए और कोटि जन्म की आपदा राधा नाम सो जाए। राधा नाम की बड़ी महिमा है। तो भगवान ने मन में निश्चित किया कि अब तो आक्रमण करना ही पड़ेगा। सभी लोग ध्यान से यहाँ ध्यान देकर के सुनेंगे। नारद जी से कहा कि अब मैं स्वर्ग में आक्रमण करूंगा, उस इंद्रलोक में आक्रमण करूंगा। अपने प्रद्युम्न को बुलाया और गरुण को बुलाया। गरुण में आरूढ़ हुए, प्रद्युम्न जी भी आरूढ़ हुए और प्रद्युम्न जी को लेकर के भगवान चढ़ाई कर दी। पलक झपकते ही भगवान देवताओं के उस नंदन वन में पहुंच गए और बहुत से पराक्रमी योद्धा खड़े थे उस वन की रक्षा के लिए। लेकिन सब देखते ही रह गए और भगवान उस नंदन वन में पहुंच करके पारिजात के वृक्ष को ऐसे उखाड़ लिया, सहजता से ही उखाड़ लिया, उखाड़ करके उठा करके और गरुड़ के ऊपर रख दिया, गरुड़ की पीठ में रख दिया। और भगवान श्रेष्ठ उस अमरावती की परिक्रमा की है, उस स्वर्गपुरी की
परिक्रमा करके और भगवान वहाँ से जैसे ही जाने लगे, तुरंत जितने भी रक्षक थे वह इंद्र के पास जाकर के कहे, अरे देवराज, आपके जो स्वर्ग में पारिजात है ना, उसका अपहरण हो रहा है। जैसे ही इंद्र ने सुना, महाराज सुनते ही ऐरावत हाथी को आहूत किया। ऐरावत हाथी को बुला करके उसमें विराजमान होकर के और पीछे पीछे जयंत भी आया उनके। यह अंगरक्षक था इंद्र का, जयंत यह भी आया। इंद्र ने कहा कि केशव, यह क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा कि तुम्हारी बहू के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए इस पारिजात को लेकर के जा रहा हूं। इंद्र ने कहा कि आप ऐसे नहीं ले जा सकते। बोले क्यों नहीं ले जा सकते? तुम मुझे रोक पाओगे? इंद्र ने कहा आपको पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा तो हम तो तैयार हैं, करो युद्ध। भगवान ने खुली चुनौती दे दी। इंद्र और भगवान का युद्ध प्रारंभ हुआ और प्रद्युम्न और जयंत का युद्ध प्रारंभ हुआ। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। बड़े ही नुकीले चंचुक प्रहार करता वह बाणों के इंद्र और भगवान के उस गरुण को विदीर्ण कर दिया, लहूलुहान कर दिया। भगवान ने भी ऐसे दिव्य अस्त्र शस्त्र चलाए कि जो ऐरावत हाथी था उसको लहूलुहान कर दिया भगवान ने। और भगवान ने ऐसे ऐसे बाणों का प्रयोग किया कि इंद्र बाद में परेशान हो गया, अरे हम तो इनसे जीतने वाले नहीं। अंत में क्षमा याचना की, बहुत दिनों तक युद्ध चला। जब पराजय हुई इंद्र की, जयंत को भी प्रद्युम्न जी ने परास्त कर दिया। क्षमा याचना करने लगे दोनों हाथ जोड़ करके। और इंद्र ने कहा कि प्रभु, आपसे कोई नहीं जीत सकता है, हमें क्षमा करें। हमने यह धृष्टता की आपसे युद्ध करने की, लेकिन क्या करें, इस पारिजात को यहाँ रखने की मर्यादा है। हम ऐसे ही इसको कहीं भी नहीं जाने दे सकते बिना युद्ध किए। भगवान ने कहा हम जाएं? बोले जाइए और इस पारिजात को लेकर के जाइए और इसको सुंदर सत्यभामा जी के आंगन में स्थापित करके उनके मनोरथ को पूर्ण करिए। और जैसे ही व्रत पूर्ण हो जाए, यह दान का संकल्प पूर्ण हो जाए, वैसे ही आप इस पारिजात को खुद ही ला करके स्वर्ग में स्थापित कर दीजिए। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। और भगवान उस पारिजात को लेकर के चले भैया। जो सत्यभामा के हृदय में पुण्य नामक व्रत करने की इच्छा है, उसे पूर्ण करने के लिए बड़े ही आतुर थी सत्यभामा जी। उनको पता था भगवान आएंगे तो पारिजात को लेकर के ही आएंगे। भगवान जैसे द्वारिकापुरी के निकट आए, जितने भी पक्षी उड़ रहे थे आकाश में, उस पारिजात को देखा तो सारे पक्षी उड़ उड़ करके आकर के उस पारिजात में बैठने लगे। इतना दिव्य प्रभाव। जितने भी जीर्ण शीर्ण वो पक्षी थे, वो आकर के उसके संरक्षण में आकर के एकदम नवयौवन हो गए, एकदम जवान हो गए पक्षी वो। और वो पक्षी, अनेक पक्षी, इतने सारे पक्षी आकर के बैठे और जैसे उस वृक्ष पर बैठे तो उसी कलर के हो गए, उसी रंग में हो गए, स्वर्ण में दिखने लगे पक्षी। आगे बढ़ा जब भगवान का गरुड़, भगवान जैसे ही द्वारिकापुरी में पहुंचे, महात्माओं ने दर्शन किया है। भगवान के जितने बंधु बांधव हैं सब चले आ रहे हैं, भगवान पारिजात वृक्ष लेकर के आए हैं। मैया देवकी ने आकर के कन्हैया को हृदय से लगाया। भगवान को इतना विशाल कार्य करते हुए देख करके मैया बड़ी आह्लादित हो गई। बताओ, मेरे कन्हैया ने, मेरे केशव ने धरातल पर पारिजात को उतार दिया। और भगवान ने उस पारिजात को ले जाकर के सत्यभामा के आंगन में स्थापित कर दिया। जैसे ही सत्यभामा जी को पता चला, भागी भागी चली आई, भगवान के चरणों में प्रणाम किया है सत्यभामा जी ने। और क्या देखा, जैसे ही पारिजात का वृक्ष हर्षोल्लास से उचक पड़ी, इतनी प्रसन्न हो गई। भगवान का
गुणगान गाने लगी, कृत्य हो गई सत्यभामा जी, और पूजन की तैयारियां की हैं सत्यभामा जी ने। जितने भी बंधु बांधव हैं सब दूर दूर से आकर के भगवान के, सत्यभामा जी के पक्ष के जितने हैं सब आकर के उस पारिजात वृक्ष का दर्शन करें। जितने भी द्वारिका वासी थे सब भाग भाग के आए, और भगवान ने आदेश दे दिया कि पूरी द्वारिकापुरी को सजा दो। द्वारिकापुरी में कोई ऐसा स्थान नहीं बचना चाहिए जहां पर प्रकाश न हो। आज मेरी देवी का, मेरी प्रिया का यह मनोरथ पूर्ण होने वाला है। कोना कोना प्रकाशमान हो जाना चाहिए। वृक्ष वृक्ष में तक प्रकाश कर दो, कोई ऐसा वृक्ष ना दिखे जिसमें प्रकाश ना हो। और दिव्य तैयारियां होने लगी, और दिव्य द्वारिकापुरी को सभी द्वारिका वासियों ने सजा दिया है एकदम दुल्हन की तरह। वह द्वारिका सजी, और देखो भैया जितनी भी माताएं हैं सुंदर लाल पीले वस्त्रों को पहन करके, दिव्य रंग बिरंगे कलश को लेकर के, इस कलश को सजा करके मस्तक पर रख करके, और द्वारिकापुरी में भगवान के महल की ओर बढ़ रही हैं। सभी ने अपने घरों में चित्रकारियां सजा ली हैं, सभी ने अपने घर में रंगोलियां बना ली हैं। पूरी द्वारिका एकदम सज गई। जब इस प्रकार देखा, महात्माओं ने देखा, ऊपर से देवताओं ने देखा, बताइए तो कितना दिव्य स्वागत किया है इस पारिजात का। हम तो व्यर्थ में ही चिंता कर रहे थे देवता कि ना जाने इस स्वर्ग में इस पारिजात का इतना ध्यान दिया जाता है, इतने सेवक होते हैं। वह सजीव पारिजात है। तो चिंता थी देवताओं को, पृथ्वी पर ना जाने कैसा बर्ताव हो उसके साथ। तो देवता प्रसन्न हो रहे हैं, ऊपर से पुष्प की वर्षा करने लगे। और भैया भगवान जैसे ही इनके मनोरथ को पूर्ण करने की बारी आई, भगवान ने सुंदर पूजन की तैयारी कराई है, और नारद जी का आगमन हुआ है। सत्यभामा जी ने और भगवान ने साथ में मिलकर के नारद जी का पूजन किया, नारद जी का स्वागत किया है। पाद्य अर्घ आचमनी से नारद जी का पूजन करने के पश्चात एक पीढ़ बनवा करके, एक सिंहासन बनवा करके नारद जी को विराजमान किया है। दिव्य नारद जी ने सारे पूजन को संपादित कराया है। और सत्यभामा जी ने क्या किया? सत्यभामा जी ने भगवान को एक सुंदर माला धारण कराई, और उसी माला से भगवान को उस पारिजात वृक्ष में बांध दिया। उसमें बांध करके ससंकल्पित नारद जी को उस वृक्ष का भगवान के सहित दान किया। विधान था नारद जी का, जब दान कर दिया। वैसे तो निष्क्रिय दान होता है। किसी भी, यदि हम कोई अपने घर की, अपने किसी को पुत्र दान करना चाहें, उसके बदले में कुछ दक्षिणा देते हैं और दान में उसका संकल्प लेते हैं। ऐसे ही सत्यभामा जी ने भगवान का दान किया कि इसके निष्क्रिय के लिए, इसके लिए मैं गौओं का दान करूंगी, धन का दान करूंगी। तो ऐसा संकल्प लेकर के भगवान को उस पारिजात वृक्ष में उस माला से बांध करके और भगवान को दान किया। नारद जी ने समर्पित उस संकल्प, ससंकल्प लिया भगवान के उस दान को। अब सत्यभामा जी को लगा कि निष्क्रिय दान है ये तो, पर जब सब पूर्ण हो गया, पूजन पूर्ण हो गया, सभी आकर के जाने लगे, तो भैया नारद जी भी उठे और कहे कि भगवान चलिए आप भी हमारे साथ। भगवान को साथ में ले जाने लगे नारद जी। तो सत्यभामा जी देखती ही रह गई, ये कहाँ जा रहे हैं। नारद जी ने कहा कि अब तो संकल्प में दान कर दिया है ना, हमें आपने दान कर दिया है, अब हम इनको ले जाकर के जो इनसे कराना चाहें वो कराएंगे, हमारे हो गए हैं। भगवान से कहा तो भगवान भी हास्य प्रयास करने लगे। भगवान भी उठ करके धीरे से चल दिए। भगवान जब चलने लगे भैया, तो सत्यभामा जी ने देखा कि ये तो भगवान भी चल दिया, ये मेरे जीवन से चले जाएंगे तो मेरे सारे पुण्यों का, व्रतों का, इस पारिजात का भी क्या मतलब। नारद जी से प्रार्थना करिए, ऐसा ना करिए भगवान,
तब नारद जी को दया आ गई और नारद जी ने कहा कि भगवान हम तो हास्य परिहास्य कर रहे थे, और भगवान से कहा कि आप तो यहीं विराजिए, सदा अपनी रानियों को आनंदित करते रहिए। और सत्यभामा जी को आशीर्वाद दिया है नारद जी ने, आपका पातिव्रत सदा सर्वथा सुरक्षित रहे, आप सदा सौभाग्यशालिनी रहो, आप धन्य हैं, श्री कृष्ण जैसे पति को आपने पाया है। परमात्मा जिसका पति बन करके आ जाए, कितनी सौभाग्यशालिनी स्त्री होगी वो। जितनी भी रानियां हैं धन्य मानती हैं अपने आप को कि हम भगवान की दासी हैं, अपने आप को दासी मानती हैं, नित्य प्रति उनके दरबार में खड़ी रहती हैं, भगवान कोई आज्ञा करें तो हम उनकी आज्ञा का पालन करें। ना जाने किस दासी का, किस रानी का भाग्य उदय हो जाए कि भगवान उसे किसी भी कार्य के लिए आज्ञा दे दें। और जब भगवान करुणा करके किसी भी दासी को, किसी भी रानी को जब आज्ञा देते हैं तो वो अपने आप को बड़ी सौभाग्यशालिनी मानती है, तुरंत भाग उठती है, धन्य मानती है अपने आप को। इस प्रकार से 1 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद जब इस व्रत का मनोरथ पूर्ण हो गया तब भगवान ने इस पारिजात को ले जा करके और स्वर्ग में स्थापित कर दिया। ऐसे दिव्य मनोरथ को भगवान ने पूर्ण किया है। आगे चल करके भैया अनिरुद्ध के विवाह की कथा आती है। अनिरुद्ध का विवाह किस प्रकार हुआ? बोले एक बाणासुर नाम का दैत्य था, भगवान भोलेनाथ की बड़ी भक्ति करता था, भोलेनाथ की बड़ी कृपा थी उसके ऊपर। वह बाणासुर नित्य प्रति भगवान भोलेनाथ की आराधना करता था, परम भक्त था भोलेनाथ का, नित्य प्रार्थना करता था। शिव कैलासों के वश धौड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना, ओ भोले स्वामी शंकर शंकर। नित्य प्रति आत्मभाव से बाणासुर पुकारता, मानो उसी का भाव है। शिव कैलासों के वश दौड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना।
बड़ा ही भक्त था भोलेनाथ का। इसकी एक पुत्री थी, उषा नाम था। तो यह नित्य प्रति एक स्वप्न देखा करती। उसके स्वप्न एक राजकुमार आता, घोड़े में विराजमान होकर के, और दिव्य सुंदर, इतना सौम्य लगता वह राजकुमार इतना सुंदर था, उससे वह उषा ने स्वप्न में ही प्रेम कर लिया। वह नित्य स्वप्न में आता और उसी से प्रेम हो गया उषा को। जब उससे प्रेम हो गया, विवल होने लगी, अब तो मिलना है, उन्हीं का वर्ण करना चाहती हूं मैं। अपनी सखी से बताया जा करके। उसकी सखी थी, नाम था चित्रलेखा। वह आई, उससे बताया कि मैं किसी से प्रेम करती हूँ, अत्यंत प्रेम करती हूँ, और अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। जब ऐसा सुना चित्रलेखा ने, तो चित्रलेखा ने सोचा ऐसा कौन है जो इसे पसंद आ गया। उषा ने कहा कि मुझे वही चाहिए। चित्रलेखा ने कहा कि अच्छा तो कौन है वह बताओ। बोले कैसे बताऊं, मैं जानती नहीं हूँ कहाँ रहता है, कौन है, कहाँ का है। बोले फिर कैसे प्रेम हो गया जब जानते ही नहीं हो कौन है, कहाँ का है, देखा नहीं है सामने कभी, कैसे प्रेम हो गया। उसने कहा मुझे स्वप्न में प्रेम हो गया। उसने कहा अच्छा भैया, स्वप्न में भी प्रेम हो जाता है। उसने कहा कि अच्छा तो उसका चेहरा कुछ याद है तुमको। उसने कहा हाँ, चेहरा तो बहुत अच्छे से याद है, बहुत बार उसका स्वप्न आया है मुझे। वह एक दिव्य घोड़े में सवार होकर के और परम सुंदर है वह। बोले अच्छा तो बता पाओगी कि वह कैसा कैसा है, मैं उसका चित्र बना लूंगी। और चित्रलेखा ने उसका चित्र बना लिया उस राजकुमार का। जैसे ही वह चित्र तैयार हुआ भैया, तो वह चित्र कौन निकला, वह चित्र के रूप में कौन था। चित्रलेखा ने देखा, अरे ये तो द्वारिकाधीश भगवान का पौत्र है, ये तो अनिरुद्ध है। चित्रलेखा ने कहा कि अरे बहन, ये तो भगवान द्वारिकाधीश का पौत्र, उनका पोता है, तुम इससे प्रेम कर बैठी हो। बोली हाँ, मुझे यही दिखता है, और मुझे अगर वह नहीं मिला तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। बोले तुम चिंता मत करो, मैं उसे लेकर के आऊंगी। चित्रलेखा को माया की सिद्धि थी। इसने माया से द्वारिकापुरी से अनिरुद्ध को सोते हुए और वहां से अदृश्य करके और उषा के पास ला करके छोड़ दिया। उषा देखी तो बड़ी प्रसन्न हो गई। स्वप्न में देखने वाला कभी सामने आ जाए तो कितनी आह्लाद, कितनी प्रसन्नता, उससे प्रेम हो जाएगा। अब सामने आ जाए कितना प्रसन्न होगा व्यक्ति। उषा प्रसन्न हो गई, उसके प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। किसी को पता नहीं चला, पूरे राज्य में यह खबर नहीं फैली, किसी को पता नहीं था कि भगवान द्वारिकाधीश का पौत्र यहाँ पर आकर के रह रहा है। उसकी जब मूर्छा खुली, जब उसे होश आया, उसने देखा मैं यहाँ कहाँ आ गया। उषा ने सारी स्थिति बताई अपनी। अनिरुद्ध ने उसको स्वीकार किया। बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद उषा के कमरे से आवाज आ रही थी। ये दोनों बात कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। जोर जोर से हंसने की आवाज आई उस कक्ष से। तो दूतों ने देखा, सुना और जाकर के बाणासुर से बता दिया। अपने राजा से जाकर के बताया। बाणासुर ने कहा कि इतनी हिम्मत, मेरे ही राज्य में रह करके मेरी ही पुत्री के साथ मेरे ही कक्ष में वह इतने दिनों से मेरी पुत्री के साथ में है। और उसको कारागार में डाल दिया अनिरुद्ध को, बाणासुर ने। भगवान को जैसे पता चला, नारद जी ने जाकर के अवगत कराया। भगवान को पता चला तो अपनी सारी सेना के साथ, अक्षोणी सेना के साथ, भगवान नारायणी सेना के साथ भगवान पहुंचे हैं बाणासुर से युद्ध करने के लिए।
अब बाणासुर भगवान भोलेनाथ का भक्त था, तो बाणासुर की रक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान ने देखा कि अरे भोले बाबा आप यहाँ पर कैसे आए? बोले ये हमारा परम भक्त है, इसकी रक्षा करने के लिए आए हैं। भगवान ने कहा कि ये तो इसने गलती की है, इससे युद्ध तो करूंगा, इसका तो मैं वध करूंगा। और बाणासुर की रक्षा करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने शैव ज्वर छोड़ा और भगवान नारायण ने वैष्णव ज्वर छोड़ा। शैव ज्वर से और वैष्णव ज्वर से अभिमंत्रित करके दोनों ने अपने अपने बाण छोड़े, और जैसे ही वह शैव और वैष्णव ज्वर बढ़ा और टकरा करके, और जो शैव ज्वर था वह परास्त हो गया, भस्म हो गया। वह नारायण के वैष्णव ज्वर से हार गया। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा ये वैसे थोड़ा सा विचार करिए, ये वैष्णव ज्वर और शैव ज्वर है क्या? ये जो भगवान भोलेनाथ के भक्त होते हैं ना, अपने आप को शैव कहते हैं, और ये भोलेनाथ के ही भक्त होते हैं, वो और अन्य देवताओं से ईर्ष्या करते हैं। ये इसी को कहते हैं ज्वर। केवल एक ही आराधना में इतने लग जाना कि दूसरों का विरोध कर देना, ये बुखार है, ये ज्वर है। कई वैष्णव होते हैं इतनी कट्टरता दिखाते हैं वैष्णवता की कि भोलेनाथ का अपमान कर देते हैं। ऐसे लोग भगवान को कभी पसंद नहीं होते। जो भगवान शिव का विरोध करे, शिव का द्रोही हो, जो भगवान नारायण उससे कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं जो शिव का विरोधी है वो मुझे सपने में भी प्रिय नहीं है। भगवान ऐसे कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। शिव द्रोही ममदास कहावा, सोनर मोहि सपनेहु नहीं भावा। सपने में भी मुझे वह प्रिय नहीं है। और वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान शिव तो परम वैष्णव हैं, वो स्वयं भगवान नारायण के परम भक्त हैं, तो फिर हम भगवान भोलेनाथ की भक्ति क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसा होता है, हमको देखने मिलता है। कई वैष्णवता का ऐसे प्रचार करते हैं कि भोले बाबा की भक्ति करने से उनको मना करते हैं। कई संप्रदाय ऐसे हो गए हैं, पर ये संप्रदाय का दोष नहीं है। जो संप्रदाय को धारण करके और दूसरे संप्रदाय की अवहेलना करते हैं, उनका ज्वर, उनका बुखार उनके भीतर चलने लगता है, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे इष्ट सबसे श्रेष्ठ हैं, यह अभिमान तो होना चाहिए, लेकिन दूसरों के इष्ट श्रेष्ठ नहीं है, ये कभी मत सोचिए। आपके परमात्मा श्रेष्ठ हैं तो सामने वाले के भी परमात्मा श्रेष्ठ हैं, ये विचार करके, और उसके इष्ट में भी अपने इष्ट का दर्शन करिए। अगर उसके इष्ट भोलेनाथ हैं तो उन्हीं भोलेनाथ में अपने नारायण का दर्शन कर लीजिए। जो शिव भक्त हैं तो नारायण में ही शिव का दर्शन कर लीजिए। वस्तुतः परमात्मा तो एक ही है, आना तो उन्हीं को है, चाहे वह साड़ी पहन करके आए दुर्गा जी के रूप में, चाहे वह परमात्मा भोलेनाथ के रूप में आए, और चाहे वह नारायण के रूप में आए, चाहे वह बंसी को धारण करके आए, चाहे वो छत्र लेकर के वामन के रूप में आ जाएं, वो किसी भी रूप में आए, आना तो नारायण को ही है, वह नारायण ही आएंगे। ये तो उनकी इच्छा, उनको कैसे आना है। तो भोले बाबा का रूप धारण करके सर्पों को लपेट करके भी आ जाएं तो वही नारायण है, वे अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है। इसलिए इस वैष्णवता का इतना बुखार ना चढ़ जाए, इतना ज्वर ना चढ़ जाए कि हम किसी देवता का अपमान करने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलिए। तो भगवान ने यह ज्वर को परास्त किया
भगवान भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु ये मेरा भक्त है, इसे ज्यादा दंड मत देना। तो भगवान ने क्या किया, बाणासुर के हजारों हाथ थे, केवल 4 हाथों को छोड़ा भगवान ने और बाकी के हाथ हजारों हाथ काट डाले और मृत्यु दान दे दी। मारा नहीं, जान से नहीं मारा, भगवान भोलेनाथ के कहने पर। ये मेरा भक्त है। भगवान युद्ध जीत करके और अनिरुद्ध और उषा को लेकर के द्वारिकापुरी में आए हैं। दिव्य अनिरुद्ध और उषा का विवाह हुआ है। इसके बाद श्री हरिवंश महापुराण की कथा उस प्रसंग में प्रवेश करती है जिसमें भगवती रुक्मिणी जी इसके व्रतों का वर्णन करती हैं। इस हरिवंश पुराण में अनेक सा व्रत की महिमा है। ऐसे ऐसे व्रत बतलाए गए हैं जिनको करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। किसी को सुंदरता पाना है, किसी को अपने नेत्र सुंदर करना है, किसी को अपने अधरोष्ट सुंदर करना है, किसी को अपनी ये भ्रुकुटी सुंदर करनी है, किसी को केस सुंदर बनाने हैं, किसी को सुंदर ललाट चाहिए। ये सबके उपाय, सबके व्रत इसमें बतलाए हैं। तो समय तो वैसे पूर्ण हो रहा है, फिर भी 1-2 व्रत की महिमा श्रवण कर लेते हैं, फिर विश्राम की ओर चलेंगे। तो देखिए, इस व्रत की इतनी महिमा है। हरिवंश पुराण के पुण्य व्रत की महिमा बतलाई है। जो सती सावित्री है, जो स्त्री अपने सतीत्व की रक्षा करती है और पति परायणा होकर के इस पुण्य व्रत को धारण करती है और अपने पति की खूब सेवा करती है, उसमें निष्ठा रखती है। ऐसा नहीं कि पति से द्वेष करके रहे, ईर्ष्या करके रहे, झगड़ती रहे, ऐसा नहीं। खूब सेवा करे और उस सेवा से उनका पति प्रसन्न रहे। यदि आपका पति आपसे सदा प्रसन्न है तो समझिए इस व्रत के फल को आप पा लेंगे, और नहीं है तो फिर इस व्रत का कोई फल नहीं मिलेगा। विशेष है अपने पति की सेवा करना, और थोड़ी बहुत चूक हो जाएगी चलेगा, लेकिन पति देव की सेवा में कमी नहीं होना चाहिए, ये धारण कर लीजिए। लेकिन पतियों का भी यह कर्तव्य बनता है कि थोड़ा सा अपनी पत्नी के अनुकूल होना। क्यों? क्योंकि पत्नी का कर्तव्य क्या होता है, पति को पतन से बचा करके पत्नी उसे धर्म में लगाती है। पत्नी का यह कर्तव्य है। पति यदि पतन में पड़ा हो तो उससे हटा करके, विलग करके और परमात्मा की ओर धर्म में लगा दे, वह सच्ची धर्म पत्नी है। लेकिन आजकल धर्म पत्नी कहाँ होती है? आजकल तो वो क्या कहते हैं, वाइफ हो गई। विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। फुल फॉर्म तो यही हुआ है इसका। बिना किसी सूचना के झगड़ते रहना, ये वाइफ का पूरा फुल फॉर्म है। और पति का क्या हो गया नाम आजकल? हस्बैंड। जिसको जितना भी बजाओ वो हंसता रहे, चाहे जितना बजाते रहो वो हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, ऐसा हस्बैंड हो गया है। तो ऐसा नहीं, हमेशा पति के घर आने से पहले उसके स्वागत के लिए तैयार रहना। आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है। आजकल तो पति ही प्रतीक्षा करते हैं पत्नी की। आजकल जॉब करती हैं आजकल की पत्नियां। खैर ठीक है, बदलाव है, परिवर्तनशील है जगत, सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। लेकिन इस व्रत के फल को अगर पाना है तो पति की सेवा करनी पड़ेगी।
जो भी इस व्रत को पूर्ण कर लेता है पति की रक्षा करके, उसको निश्चित रूप से परमात्मा के दर्शन, परम पद की प्राप्ति और एक संतान की उत्पत्ति जरूर होती है। जिसको ना हो रही उसके कामना से करे, अनुष्ठान को लेकर के व्रत को धारण करे, ब्राह्मणों में निष्ठा रख करके उसको पूर्ण करे, पति की सेवा करे और भगवान नारायण का स्मरण करती रहे। पति की सेवा का मतलब ये नहीं कि पति का स्मरण करती रहे, भगवान नारायण का स्मरण करे। बस पति उससे नाराज नहीं होना चाहिए, बस इतना है उसमें। तो इस प्रकार से इस व्रत को किया जाए तो सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। आगे के व्रत की चर्चा हम कल करेंगे। इसमें अनेक सा व्रत की चर्चा है, एक व्रत में ही विस्तार हो जाता है। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। तो दिव्य हरिवंश पुराण की कथा है, जिसके प्रभाव को आज से आप समझेंगे। इसकी कथा को आज से समझिए। क्यों? क्योंकि अब जारी जितने भी ये प्रसंग हैं ये सब विलग हैं भागवत जी से, और अभी तक जो कथाएं चल रही थी वो भागवत जी में भी वर्णित हैं। वो भागवत जी की ही कथाएं हैं। तो हरिवंश पुराण में जब तक लाला का विवाह नहीं हो जाता, संतान नहीं हो जाती, संपूर्ण विवाह के बाद फिर हरिवंश पुराण की कथा समझ में आती है कि क्या है। अभी तक तो आप लोगों को लग रहा था कि भागवत ही चल रही है, भागवत ही हो रही है यहाँ पे। ये उसी नारायण की तो कथा है, तो उनकी बाल लीला को, उनके अवतार को कैसे छोड़ सकते हैं। इसी हरिवंश पुराण में भगवान का 52 अवतार भी हुआ है, 12 अवतार भी हुआ है, समुद्र मंथन की भी कथा है, सारी कथाएं हैं इसमें। आप कभी खोल करके देखिए, पढ़ करके देखिए। ये ना समझे कि भागवत की कथा से कर रहे हैं महाराज, ये सब इसी में वर्णित है। तो एक सुंदर सा भाव गा करके हम आज की कथा को विश्राम देंगे और कल पुनः आप लोग समय से यहाँ पर पधारें। हम आ जाते हैं, यहाँ पर कोई मिलता नहीं है, तो व्यास जी आकर के बैठ जाएं और श्रोता बाद में आए तो वो शोभा नहीं बनती है। पहले आकर के बैठिए कथा श्रवण करने के लिए। ठाकुर जी की कथा के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए, ना कि कथा को प्रतीक्षा कराइए श्रोता की, ऐसा नहीं। सभी लोग समय से आइए और दिव्य कथा को कल से आप लोग इस हरिवंश पुराण की महिमा को विशेष रूप से श्रवण करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है।
के सिवा मेरा, तेरे दर के सिवा मेरा कोई ना हमारा। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए गाइए। तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में जन्नत का नजारा है। ओ तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। ऐसे नहीं, सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए। दौड़े चले आते हैं दुख दर्द के मारे यहाँ, दौड़े चले आते हैं दुख दर्द के मारे यहाँ। दौड़े चले आते हैं दुख दर्द के मारे यहाँ, दौड़े चले आते हैं दुख दर्द के मारे यहाँ। सुख चैन वही पाते, सुख चैन वही पाते जिन पे तेरा इशारा है। सुख चैन वही पाते जिसे तेरा इशारा है। ओ तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है।
पागल कहते हैं। भक्तों को दुनिया में, भक्तों को दुनिया में सब पागल कहते हैं। भक्तों को दुनिया में सब पागल कहते हैं। मेरा मुझ में तो, मेरा मुझ में तो कुछ भी नहीं, मेरा मुझ में तो कुछ भी नहीं, ये सब कुछ तुम्हारा है। मेरा मुझ में तो कुछ भी नहीं, ये सब तो तुम्हारा है। ओ तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा। देखिए भैया, सदा ठाकुर जी से क्या कहना चाहिए? सदा कृष्ण कृष्ण कहना है, सदा कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। सदा कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। ओ जब तक रहना है, जब तक रहना है। जब तक रहना है, तब तक कहना है। सदा कृष्ण कृष्ण, सदा कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। सदा कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। मेरे आगे भी कृष्ण, मेरे पीछे भी कृष्ण, ओ मेरे आगे भी कृष्ण, मेरे पीछे भी कृष्ण। ओ मेरे आगे भी कृष्ण, मेरे पीछे भी कृष्ण, मेरे आगे भी कृष्ण, मेरे पीछे भी कृष्ण। सदा अंग संग रहना है, सदा तालियों की सेवा संग रहना है, जब तक रहना है। सदा कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। सदा कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। सदा कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। ऐसा कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। जब तक रहना है, जब तक रहना है। जब तक रहना है, जब तक रहना है। जब तक रहना है। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधा रमण लाल की जय। जय जय श्री राम। आइए भैया, अब आरती की ओर चलते हैं। आरती करें ना आप कि और बैठना है अभी? सुनना हो तो बताइए, फिर और सुना देते हैं। अच्छा भजन सुनना है, एक श्री भजन राम। सुनते हैं, फिर आरती करेंगे।
जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। जो भी दरबार में आया वो सब तुम्हारा है। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। तू ही माझी, तू ही साथी, तू ही सहारा है। तू ही माझी, तू ही साथी, तू ही सहारा है। तू ही माझी, तू ही साथी, तू ही सहारा है। हे जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। और ऐसे सभी लोग खड़े हो जाए। इसके बाद आरती होगी तो झूमते हुए तालियों से खड़े हो जाए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए। इसके बाद आरती होगी। आरती होनी है, सब लोग खड़े होकर के झूमते हुए बड़े भाव से। तुझको आवाज लगाता हूँ तेरी जरूरत है। 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 तेरे बिन रह नहीं पाऊंगा ये हकीकत है। तेरे बिन रह नहीं पाऊंगा ये हकीकत है। हमने भी ये सोच समझ कर तुम्हें पुकारा है। अपने दिल सोच समझ कर तुम्हें पुकारा है। हमने भी ये सोच समझ कर तुम्हें पुकारा है। हमने बिन सोच समझ कर तुम्हें पुकारा है। हे जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। सारा सब तड़काया हमारा चुन चुन गईयो बात। ये दो नैना नैना मत खायो जे में श्याम मिलन किया। साबी तिलक सब छीनी तुझ नैना मिलाई के। और तिलक सब छीनी मुझसे नाम लाए। नैना मिलाई के हो नैनो में आई के।
तुझे नैना मिलाई के साव तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाई के साफ तिलक सब छीनी तुझे नैना मिलाई के नैना 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 तुझे नैना नैना तुझे नैना नैना तुझे नैना तुझे नैना 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 तुझे नैना 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 तुझे नैना नैना चलिए आरती प्रज्वलित कर लें। ओम इदगुं गविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं तस्तजे आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक शन्य भय सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमुस्त्रिके त्रैलोकव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देव्यै नमोस्तुते ज्वालामल्लिने नमः रत्नेश्वरी नमः जलगन्धक्षदान पुष्पाणिं समर्पयामि अथारार्तिक्यम् बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं मैं आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ मोर मुकुट प्यारे शीश पर सोहे मोरे मुकुट प्यारे शीश पर सोहे प्यारी वंशी मेरो मन मोहे प्यारी वंशी मेरो मन मोहे देख छवि बलिहारी मैं जाऊं तेरा गला कर तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं हे बनवारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जितने सारी सृष्टि कारी उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं नंद के लाला तो पे बलि बलि जाऊं यशोदा नंदन तो पे बलि बलि जाऊं
के बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। करे भगती आरती माई कोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई कोई बिरिया, करे भगती हो आरती माई कोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई कोई बिरिया, करे भगती हो आरती माई कोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई कोई बिरिया, करे भगती हो आरती माई कोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई कोई बिरिया। सोने के लबीरा जलवानी माई दोई मिलिया, सोने के लबीरा जलवानी माई दोई मिलिया, ये अतर चढ़े दो सिसिया, अतर चढ़े दो सिसिया माई दोई मिलिया, करे भगत हो आरती माई दोई मिलिया, करे भगती हो आरती माई दोई मिलिया, करे भगत हो आरती माई दोई मिलिया, लाए लगन बन से फुलवा माई दोई मिलिया, लाए लगन बन से फुलवा माई दोई मिलिया, हार बनाए चुन चुन कलियां, हार बनाए चुन चुन कलियां माई दोई मिलिया, करे भगत हो आरती माई दोई मिलिया, करे भगत हो आरती माई दोई मिलिया, करे पानी से पानी मिया खजाना रियल कोई मिलिया, पानी से पानी मिया खजाना रियल कोई मिलिया, पानी से पानी खजाना रियल कोई मिलिया, पानी से पानी खजाना रियल कोई मिलिया, मेवा पीर सदी करिया, मेवा पीर सदी करिया माई दोई मिलिया, करे भगत हो आरती माई दोई मिलिया, करे भगत हो आरती माई दोई मिलिया, लाल बनी चिंगारी करे माई दोई मिलिया, लाल भरण सिंगार करे माई दोई मिलिया, लाल भरण सिंगार करे माई दोई मिलिया, लाल भरण सिंगार करे माई दोई मिलिया, ये धूप कपूर चढ़े चुनिया, धूप कपूर चढ़ी चुनिया माई दोई मिलिया, करे भगत हो आरती माई दोई मिलिया, करे भगत हो आरती माई दोई मिलिया।
गोपाल सदा नो निराकियो, मैं सबके बाल गोपाल सदा नो निराकियो, माई सबके बाल गोपाल सदा नो निराकियो, माई सबके बाल गोपाल सदा नो निराकियो, नो निराकियो अच्छी राखियो, नो निराकियो अच्छी राखियो, नो निराकियो अच्छी राखियो, नो निराकियो अच्छी राखियो, माई सबके बाल गोपाल सदा नो निराकियो, माई सबके बाल गोपाल सदा नो निराकियो। हंसते रहे माई नयन के तारे, 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 पलना खेले लाल हे मैया मोरी पलना खेले लाल सदा नो निराकियो, माई सबके बाल गोपाल सदा नो निराकियो, सबके बाल गोपाल सदा नो निराकियो, माई सबके बाल गोपाल सदा नो निराकियो। रहे अमर माई को खिलौना, रहे अमर माई गोद खिलौना, रहे अमर माई को खिलौना, रहे अमर माई गोद खिलौना, पास न आवे काल मैया मोरी पास न आवे काल सदा नो निराकियो, भाई सबके बाल गोपाल सदा नो निराकियो, माई सबके बाल गोपाल सदा नो निराकियो, सबके बाल गोपाल सदा नो निराकियो, माई सबके बाल गोपाल सदा नो निराकियो। भरी भरी रहे सबकी बगिया, भरी भरी रहे सबकी बगिया, सदा भरी रहे सबकी बगिया, सदा भरी रहे सबकी बगिया, सबकी बगिया मैया सबकी बगिया, सबकी बगिया मैया सबकी बगिया, बताऊं न पतझड़ आया, हे मैया मोरी अब पतझड़ आया, सदा नो निराकियो, भाई सबके बाल गोपाल सदा नो निराकियो, नो निराकियो अच्छे राखियो, नो निराकियो अच्छी राखियो, नो निराकियो अच्छे राखियो, नो निराकियो अच्छी राखियो, सबके बाल
नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव त्वमेव बन्धु च त्वमेव त्वमेव वेद्यरमणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राधा बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली। राधा 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 नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ श्यामा नाम की ताली बजाओ श्यामा नाम की ताली बजाओ। दरबार तेरा दरबार एक खास अहमियत रखता है उसको वैसा मिल जाता जो जैसी नीयत रखता हारार्थिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थयात्माभिवन्दनं स्वयं आत्माभिवन्दनं स चक्षुवन्दनं हस्तो वृक्षाल्या मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम् इदगुङ्गभिः प्रजननं जन्नेन जन्मयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सदन्त्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् राजाधिराजाय वसन्निधाने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामानुकामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय विश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यं सर्वयोगान्ताप्रार्थात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकाराडते तदप्ये श्लोको भीतोऽमृतः परिवेष्टारो मृदुस्यावसनुगृहे आवीक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदैति। ॐ विश्वतचक्षुरुत विश्वदो मुखो विश्वदो बाहुरुत विश्वदस्पाद सम्बाहुयन्धमति सम्पदत्रैड्याव भूमि जनयन् देव एकः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् गण अम्बिकायै च विद्महे कर्मश्रद्धयै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे श्रीकृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजालकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर प्रसीद। घना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त
गृहाणां परमेश्वरा परमेश्वरी पूजन विधि का है प्रभु नहीं कछु हमको ज्ञान, फिर भी नाथ मेरा करो पग पग पर कल्याण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंप दूं, क्या आगे है मोह। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। मैं अपराधी जन्म का रक्षित भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन दान से वंचित रहे न कोई। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाथों में लेकर सुमन मन में श्रद्धा भाव, पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे नाथ करो स्वीकार। नटवर नंद किशोर, जय जय मातन चोर, नटवर नंद किशोर, जय जय मातन चोर। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। पुष्पांजलि हरे हरे द्वारिकाधीश हरे, हरे 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 द्वारिकाधीश हरे। पुनिये बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, हरिवंश महापुराण की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सियापति रामचंद्र की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, महावीर बजरंग बली की जय, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की श्री गंगा मैया की जय, यमुना मैया की नर्मदा मैया की तुलसी महारानी की खेर माता की सच्चे दरबार की सियापति रामचंद्र की कथा के यजमान की उनके गुरु गोविंद की उनके सकल परिवार की आए हुए भक्त जनों की भक्त और भगवान की जय बोलने वालों की जय ना बोलने वालों की कुठारी भंडारी की रसोईया पुजारी की बोल बाके बिहारी लाल की राधा गिरधर लाल की करुणा बिहारी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम नमः।